आगरा नगर निगम में सेवारत कार्मिकों के रोजगार समाप्त किए जाने पर धरना। लगातार 15 वर्षों से सीएनजी कार्यशाला में कार्यरत कर्मचारियों को किया बेरोजगार। आगरा और मथुरा में करीब 600 कर्मचारी हुए बेरोजगार। सभी कर्मचारी श्यामा एंड श्यामा कंपनी के तहत जनरल की बसों का करते से संचालन विभाग ने सभी बसों को बंद कर कर्मचारियों को किया बेरोजगार। एक कर्मचारी परेशान होकर कर चुका है आत्महत्या। कर्मचारियों के सामने जीवन यापन का संकट गहराया। कर्मचारियों की मांग हमारा समायोजन करे जिसमें उन्हें जीवन यापन में न हो परेशानी। अगर नहीं हुई सुनवाई तो वो किसी हद तक जाने को होंगे मजबूर। हाजी इसरार अली जी। हमारी तकलीफ ये है कि साहब यहाँ पर ये कोई कायदा कानून नहीं है, ये जब चाहते हैं अपने पैसे बढ़ा देते हैं। लॉकडाउन हुआ 180 गोश्त बिक रहा था, इन्होंने लॉकडाउन के बाद जब दुकानें खोली तो कह रहा है जी अब तो 200 बिकेगा। अब वो जब लॉकडाउन खत्म हो गया, वो आपातकाल खत्म हो गया तो वो 180 बिकना चाहिए, फिर नहीं 200 ही रहा। चलो कोई बात नहीं, 6 महीने 200 बेच के कर लगे अपने आप ही। कोई अखबार में नहीं आता, कोई समाचार नहीं सुनते हैं, कहते हैं अब 220 मिलेगा। तो वो 220 जब से मिल लिया है। अब इन्होंने जो 10 दिन की हड़ताल करी, 12 दिन की, उस हड़ताल के बाद में इन्होंने दुकानें खोली हैं। तो ये साहब इन्होंने कह दिया अब 240 देंगे जी, फटे तो ले लो और नहीं तो मत लो। सरकारी रेट तो 220 से ज्यादा कहीं नहीं है पूरे आगरे में। नई बस्ती में मेरे किराएदार हैं, मेरी मार्केट है, दुकानें हैं। मोहम्मद आरिफ है। क्या समस्या है आपके? समस्या सबसे ज्यादा गंभीर साफ सफाई को लेकर, स्ट्रीट लाइट को लेकर। रमजानों का माहौल चल रहा है, कुछ व्यवस्था भंग है पूरी, जबकि हमारे मोदी जी योगी का यही नारा है कि स्वच्छ भारत स्वच्छता मिशन, सबका साथ सबका विकास। कहाँ सबका साथ और सबका विकास देखने को मिलता है? गरीब यहाँ पर देखिए पूरा मुस्लिम बहुलक इलाका है, जबकि राजपूत लोग धार्मिक स्थल, ये मंदिर वाली गली है पीछे आपके और ये मस्जिद वाली गली है, दोनों गलियों पर भाई इतनी गंदगी रहती है। यहाँ की सुपरवाइजर को तमाम बार लिखित रूप में पोर्टल के द्वारा समस्या दर्ज कराई गई है। यहाँ तक कि हमारे क्षेत्रीय चीफ परमानंद जी को हमने लिखित रूप में दर्ज कराई है, कितनी बार बुला है, सुपरवाइजर का कोई ध्यान नहीं है। रमजानों के दिन नजदीक है, इस पर बिल्कुल भी कार्रवाई नहीं की जाती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हाजी बल्लू है। क्या दिक्कत है आपको यहाँ पर? दिक्कत ये भैया सफाई की बड़ी परेशानी है। सफाई का इतनी गंदगी का विषय बना हुआ है। स्कूल के बच्चे जाते हैं तो इतनी गंदगी से जाते हैं कि अक्सर गिर जाते हैं, तो उनके माँ बाप परेशान होते हैं। मस्जिद में नमाज पढ़ने लोग वहाँ आते हैं, नमाजियों को इतनी परेशानी होती है कि बस समझ लो गंदगी का सामना पड़ता है। कल ये गोबर मैंने अपने हाथ से सफा किया है। आप बराबर राजपूत हैं, इनसे पूछिए। इसके बराबर हमारे पीछे जस्ट बराबर मंदिर है, मंदिर के सामने इतनी गंदगी है, मतलब मंदिर मस्जिद दोनों के सामने गंदगी है। कोई सफाई का विषय नहीं बनता है। गोबर पड़ा है तो पड़ा है, ढेर पड़े हुए तो पड़े हुए हैं। लाइटों पे तो खंभे नहीं है। सरकार ये कह रही थी कि साहब लाइटें चालू करा देंगे। अब यहाँ कोई देखो कोई लाइट चालू नहीं है खंभे की। गंदगी इतना विषय बन हुआ है कि देखो आप नाली देख लीजिए कितनी भर के चल रही है। अगर किसी से कहो तो कुछ सीवर वालों ने और खोद के रेड़ कर दिए हैं कि किसी से कुछ कहो तो कोई सुनवाई नहीं है। हमें ये बता दीजिए हमें कहाँ जाना है। आपने कभी इसकी शिकायत सुपरवाइजर शिकायत करते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती है, कुछ भी नहीं होता है। जो उनके मन में आता है आते हैं, यहाँ बैठ जाते हैं, बकचोदी करते हैं। दरगाह के पास दरगाह के पास एक वो है गली, वहाँ बैठे रहते हैं सब लोग। कभी उनसे कहो तो कहते हैं हाँ कर तो रहे, कितना करें और कैसे कहें, प्यार से तो कह सकते हैं लोगों से। आपके क्षेत्रीय पार्षद? हमारे क्षेत्रीय पार्षद को तो लोगों को पता ही नहीं है, बस वोट के टाइम पे पता थी। वोट लिया, आज तक आए नहीं, कभी भी नहीं आए। अर्पित थे, वो भी नहीं आए। 81 बार से हमारे क्षेत्र में तुम्हारे इसका शरद चौहान जी है, वो कभी नहीं आए। कहाँ है बताओ? कोई शरद चौहान भाजपा पार्टी से है। कोई काम नहीं करते। मेरे अंदाज से तो मैंने तो उनको कभी नहीं देखा आलमगंज में। इधर करबीर त्रिवेदी है मेरा। ये तो जिस जगह हम खड़े हुए हैं ये बाट लगता है 79, ये 79 है शायद। और पीछे जो कबीर द्विवेदी है, जो मंदिर पड़ता है उधर कबीर द्विवेदी है, उनसे क्यों तो वो कह देती है हाँ मैं भेज रही हूँ, कुछ सुनवाई होती नहीं है, बड़े परेशानी है। मैं चल सिंह राजपूत बोल रहा हूँ, टीवी मैकेनिक हूँ तेलीपाड़े का। और मेरी दुकान के सामने बहुत ज्यादा हालत खराब है। और दुकान के अलावा यहाँ पर जो बताया पूरा रोड खराब पड़ा हुआ है, खुदा पड़ा हुआ है। मंदिर भी है, मस्जिद भी है, मस्जिद भी है। तो कोई सफाई नहीं है, बिल्कुल सफाई नहीं है साहब। सुबह मैंने उससे कही भी थी तो उन्होंने चुपचाप बैठ गया, कोई जवाब नहीं दिया। मैंने की नाली तो कम से कम निकालो। यहाँ के पार्षद से कभी शिकायत की आपने? पार्षद से नहीं करी साहब, गए ही नहीं हम तो।
ना आते इधर ना हम जाते कहीं।